हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और आज ये क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में टॉपिक क्लास 12 केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स। उसमें एक हम टॉपिक ले रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इसके पहले वाली क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बताया था। सो इस क्लास में chemical reactions of alcohols and phenols. So इसमें first of all alcohols react as nucleophiles and इलेक्ट्रोफिल्स। अल्कोहल दोनों तरह से रिएक्ट करता है। अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफिल रिएक्ट भी करता है और अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफिल्स भी रिएक्ट करता है। सो व्हेन alcohols react as nucleophiles, the bond between O to H is ब्रोकन। यदि अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफिल रिएक्ट करता है तो O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। जैसे ROH और ऑक्सीजन पे 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है and this is alcohol plus एक कार्बन ऐसा लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के मीन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बताते हैं, पॉजिटिव चार्ज बताता है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट है। तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन, ये लोन पे आ रहा इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करके इसके बीच बॉन्ड बना देता है। तो ROC और यहाँ पे ऑलरेडी H जुड़ा हुआ है और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीजन कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है यहाँ से अपना लोन पे देके इसके साथ बॉन्ड बना देता है, यानी कि यहाँ पे एज ए यहाँ पे अल्कोहल ओवरऑल एज ए न्यूक्लियोफिल एक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफिल माने यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है उससे बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिल। और यहाँ से ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा। So it will converted to RO and plus हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफिल रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच का बॉन्ड है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है।
यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूट गया और ये इस तरह से ये हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ इस केस में हम देख रहे हैं कि अल्कोहल्स एक्ट एज और रिएक्ट एज न्यूक्लियोफिल्स। नेक्स्ट when alcohols react as electrophils, the bond between C2O is broken. For example, यदि अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफिल रिएक्ट करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्प्लिट करेगा, जैसे कि RCH2 OH प्लस हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स एज इलेक्ट्रोफिल्स द बॉन्ड बिटवीन C एंड O इज ब्रोकन। यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल में सबसे पहले प्रोटॉन जुड़ेगा और वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट विल बी कन्वर्टेड टू RCH2 और OH में H प्लस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा OH2 प्लस। देन नेक्स्ट स्टेप में RCH2 OH2 प्लस, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट आ जाएगा तो Br माइनस इज इलेक्ट्रॉन रिच, माइनस इंडिकेट कर रहा है इस पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच साइड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी OH2 पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से OH2 न्यूट्रल होकर बाहर चला जाएगा। जब ये बॉन्ड OH2 पे शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों लिंक हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा Br CH2 और अल्काइल ग्रुप को हम यहाँ जोड़ सकते हैं एंड प्लस H2O। यहाँ पे OH2 बाहर जाएगा, यहाँ के जो बॉन्ड है वो H2 पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जिसके वजह से न्यूट्रल हो जाएगा। इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन अपना OH2 को दिया है इसलिए कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और Br पे माइनस चार्ज है, तो ये दोनों लिंक होकर ये कंपाउंड बना देंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल चूंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड से रिएक्शन कर रहा है इसलिए यहाँ पे कहेंगे कि अल्कोहल इज रिएक्टिंग एज इलेक्ट्रोफिल्स, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अल्कोहल दो तरह से रिएक्शन करता है। अल्कोहल दो तरह से रिएक्शन करता है, एक एज ए न्यूक्लियोफिल रिएक्शन करता है और एक दूसरा एज इलेक्ट्रोफिल रिएक्शन करता है। तो क्योंकि दो तरह से रिएक्शन करता है इसलिए इसके रिएक्शन को दो भागों में बांटा गया है। अल्कोहल चूंकि
एज न्यूक्लियोफिल एंड इलेक्ट्रोफिल रिएक्ट करता है, इसलिए इसके रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शंस को दो भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम ओ रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें कि O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। So reactions involving cleavage, cleavage means टूटना, ब्रेक होना। Reactions involving cleavage of O to H बॉन्ड। अभी हमने बताया था कि दो तरह से बॉन्ड टूटता है, एक O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, और दूसरे केस में जब एज ए इलेक्ट्रोफिल रिएक्ट करता है तो उस केस में C और O के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो अभी हम इसमें कुछ एग्जांपल लेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। सो इसमें फर्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ metals like sodium, potassium and aluminum. So alcohols, जैसे इसका जनरल फॉर्मूला ले अल्कोहल का, सो ROH अल्कोहल, ROH plus sodium, so it is converted to 2RONA plus hydrogen. This is sodium alkoxide. और यदि फेनॉल रिएक्शन करता है मेटल से, तो उस केस में दिस इज फेनॉल एंड प्लस 2Na, so it is converted to ONA plus H2, and this is sodium phenoxide. Sodium phenoxide. So alcohol, when alcohol reacts with metal, it is converted to respective alkoxide, and when phenol react to metal, it is converted to respective फेनॉक्साइड। यदि सोडियम से रिएक्शन करता है तो सोडियम अल्कोक्साइड, और यदि फेनॉल सोडियम से रिएक्शन करता है तो सोडियम फेनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्कोहल्स और फेनॉल्स दोनों मेटल से रिएक्शन करके मेटल अल्कोक्साइड और फेनॉक्साइड में कन्वर्ट होते हैं और हाइड्रोजन निकलता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो इसके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्कोहल और फिनॉल दोनों एज ए एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, एज ए एसिड रिएक्ट कर रहे हैं। सो इसको हम कह सकते हैं कि यदि हम कोई बेस लें और प्लस HO और R, दिस इज अल्कोहल, सो दिस इज बेस, और इसको हम कर सकते हैं एसिड। जैसे अल्कोहल है लेकिन ये एज ए एसिड रिएक्ट कर रहा है। सो यहाँ से क्योंकि एज ए एसिड रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन बन के निकल सकता है, प्रोटोन वहां से निकल सकता है, और ये प्रोटोन इस बेस से के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ये प्रोटोन इस बेस के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो चूंकि
ये एज ए एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो इसका हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद ये बन जाएगा कंजुगेट बेस, और ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड। सो बी और एच के साथ दी कंपाउंड बनता है, और दूसरा बनेगा ओ आर, और यहाँ से जो बॉन्ड है इस पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसको बोलेंगे कंजुगेट, यानी एसिड से जब हाइड्रोजन आयन निकल जाता है तो इसको रेस्ट पार्ट को बोलते हैं कंजुगेट बेस, इसलिए हो जाएगा कंजुगेट बेस, और ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड। तो इस तरह से इस रिएक्शन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अल्कोहल एज ए एसिड रिएक्ट करता है। और इस तरह के जब रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कि एज ए एसिड जब रिएक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन निकालता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन आयन इस बेस को दे रहा है और ये कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह के जब रिएक्शन होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O2H बॉन्ड। तो इसमें हमने पहला एग्जांपल देखा था कि रिएक्शन विथ मेटल्स, नाउ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। एग्जाम्पल से देखते हैं ROH, दिस इज अल्कोहल। तो अल्कोहल की एसिडिटी में ये हाइड्रोजन आयन इससे रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयन जो ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को देके H+ आयन में कन्वर्ट होकर यहाँ से बाहर हो जाएगा। उस केस में अल्कोहल रिएक्ट एज एसिड। इस एसिड के फंक्शन करने के लिए एसिड एज ए रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच पोलैरिटी होना चाहिए। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, यानी जितनी ज़्यादा इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन पे, उतनी ही स्ट्रॉन्ग एसिड इसको कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्कोहल्स में जो R होता है यानी अल्काइल ग्रुप होता है, ये मिथाइल होगा या इथाइल होगा, और ये सब ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा, तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से खींचेगा उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी होगी और ये हाइड्रोजन आयन उतनी ही आसानी से निकल के बाहर चला जाएगा। उस केस में इसको कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि R एज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका खींचेगा, विड्रॉ करेगा, लेकिन यहाँ एल्काइल ग्रुप जो है इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी जो पोलैरिटी है ऑक्सीजन की वो घट जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस केस में कह सकते हैं कि इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी। तो देखते हैं कि
यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जितनी ही ज्यादा होगा, यदि अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे यदि एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगेगा तो उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा घट जाएगी। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन के साथ किस तरह का अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यदि मोर इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो यहाँ पे एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा, और यहाँ यदि उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी कम होगा तो यहाँ पे अल्कोहल की एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। So order of acid strength of alcohol, जैसे कि RCH2OH and CHOH, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे COH यहाँ पे 3। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे 2 लगा हुआ है इसलिए दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप से, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप से, और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अब इसमें यदि हम कंपेयर करें कि एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी उतना ही अच्छा एसिड होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एक लगा हुआ है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी पोलरिटी घट जाएगी। यदि पोलरिटी घटती है तो वो एसिड वीक हो जाएगा। यहाँ पे एक लगा हुआ है तो सपोज मान, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे एसिड का स्ट्रेंथ और भी ज्यादा वीक होगा, और यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो यहाँ पे एसिड का स्ट्रेंथ और भी ज्यादा होगी, क्योंकि तीनों मिलकर अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो वो जो एसिड का कैरेक्टर होगा और भी ज्यादा कम होगा। तो ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी अल्कोहल की एसिड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, सेकेंडरी स्ट्रेंथ की उससे थोड़ा कम होती है, और टर्शियरी अल्कोहल की सबसे कम एसिड स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि उस पे 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल्स में हम एसिड स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। और उसमें यदि मान ली कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, जैसे मान ली क्लोरीन, तो इसके साथ अल्काइल ग्रुप में जोड़ के कोई क्लोरीन जुड़ जाए, तो उस केस में क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो इसलिए उस केस में एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से इसका पोलरिटी बढ़ जाएगा। पोलरिटी बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो अभी तो हम देख रहे थे कि अल्कोहल रिएक्ट एज एसिड, और जब एज एसिड रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। Alcohols are weaker acid than water, weaker acid than water, यानी कि
प्लस ये अल्कोहल है, आइए कह सकते हैं कि अल्कोहल और एज ए बेस, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इसका इसमें नहीं है। तो अब यहां से चूंकि दिस इज वाटर एंड वर्क एज एसिड, हम करें कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, यानी कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। उस केस में दिस इज एसिडिक, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये प्लस आयन बन के यहाँ से निकल जाएगा, और ये प्लस आयन यहाँ से और यहाँ ये लिंक कर जाएगा। सो दिस विल बी ROH and plus OH तो दिस इज बेस, दिस इज एसिड। तो एसिड से जब हाइड्रोजन निकल गया तो दिस इज कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, एंड दिस इज कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अल्कोहल है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। हमने पहले वाले केस में देखा कि अल्कोहल हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। तो हाइड्रोजन आयन और लोन ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच बॉन्डिंग हो जाता है, और इसकी वजह से जो अल्कोहल है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। इस केस में, पहले वाले केस में अल्कोहल रिएक्टिंग एज ब्रोंस्टेन एसिड, और यहाँ इस केस में अल्कोहल इज रिएक्टिंग एज ब्रोंस्टेन बेस, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटोन आयन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो यानी कि अल्कोहल रिएक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। बेस इसलिए एज रिएक्ट करता है क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से वो प्रोटोन से बॉन्डिंग कर लेता है। Third is acidity of phenols, acidity of phenols। This is phenol, and when phenol reacts with metal, it is converted to metal phenoxide, जिससे ये सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम फेनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक दिस, माइनस यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से लिंक है, यानी कि वो sp2 हाइब्रिडाइज है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से लिंक है, और डबल बॉन्ड से लिंक होने का मतलब है कि वो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उसके वजह से वो जो कार्बन एटम है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिसके वजह से जो इस पे जो फेनॉल पे जो चार्जेस हैं वो मूव करते रहते हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव की बजाय ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या तो उनके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से फिनॉल केस में ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके बीच का जो पोलरिटी है वो बढ़ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, और जितनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा ऑक्सीजन, उतनी ही आसानी से वो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच का बॉन्ड है वो अपनी तरफ खींचेगा, और हाइड्रोजन बहुत आसानी से H+ आयन में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाएगा। तो इसका हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। This is phenol. फेनॉल रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डबल हेड एरो से इंडिकेट करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डबल हेड एरो से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ से लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले साइड पे, नॉर्थो साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होके यहाँ पे माइनस चार्ज, और यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर यहाँ बच जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड ये ऐसे रहेगा यहाँ पे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। मान लीजिए कि स्ट्रक्चर 2 है, इस तरह सेकेंड स्ट्रक्चर। अब इस जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो यहाँ का बॉन्ड है वो इस पैरा साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होगा। अगेन डबल हेडेड एरो, देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर और यहाँ पे चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला माइनस यानी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। This is the third structure. अब यहाँ पे जो नेगेटिव है वो हम उसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, और इस वाले बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज यहाँ पे ऑक्सीजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड है, और क्योंकि ये माइनस चार्ज जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। एंड दिस इज फोर्थ स्ट्रक्चर। देन अब इस वाले नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ चला जाएगा। So the final structure will be ऑक्सीजन। अब यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन था और एक लोन पेयर डबल बॉन्ड की वजह से सीक्वेंस से यहाँ आ गया H, दिस इज फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो चार्ज है वो चेंज होता रहा, डीलोकलाइज होता रहता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यहाँ से लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड बना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो और स्ट्रॉन्गनेस से और इंटेंसिटी से जो ये बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच अपनी तरफ खींचेगा, और बहुत आसानी से हाइड्रोजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन अपना देगा, हाइड्रोजन प्लस आयन में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं दैट इज द कैरेक्टर ऑफ एसिडिटी, और दैट इज द
कैन से एसिड कैरेक्टर। तो इस केस में, फेनॉल केस में, एसिड इज स्ट्रॉन्गर, फेनॉल इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड दैन अल्कोहल, क्योंकि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और चूंकि इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज होने की वजह से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन की पोलैरिटी बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की पोलैरिटी बढ़ेगी तो उसका एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ रहे हैं कि एसिड स्ट्रेंथ फेनॉल में क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे विड्रॉ करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की पोलैरिटी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की जैसी पोलैरिटी बढ़ेगी तो एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। जैसे हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि जैसे अल्कोहल ROH, सो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सो और प्लस H प्लस आयन। अब इस पे जो ये अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड पे जो नेगेटिव है, अल्कोक्साइड आयन पे जो चार्ज है ये लोकलाइज्ड है। इसको आप कह सकते हैं कि चार्ज ऑन अल्कोक्साइड आयन इज लोकलाइज्ड, यानी कि ये जहां है वहीं रहेगा, ये यहां से मूव नहीं होगा। लेकिन दूसरे केस में फेनॉल ये जब आयोनाइज होगा तो ये फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन पे, और H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन। और यहां कर सकते हैं कि फेनॉक्साइड आयन पे जो चार्ज है वो डीलोकलाइज है, यानी कि उसका चार्ज मूव करता रहता है, अभी ऑक्सीजन पे है और यहाँ पे जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, जिसकी वजह से इसका चार्ज चारों तरफ मूव करता रहता है, एक जगह पे नहीं रहता है। तो यहाँ कर सकते हैं कि चार्ज ऑन फेनॉक्साइड आयन इज डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज मीन्स एक जगह पे नहीं रहता है, मूव करता रहता है। तो चूंकि चार्ज इसका मूव करता रहता है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी, फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद, रिलीज होने के बाद, यदि उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो उसका एसिड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस पे जो नेगेटिव आयन है या नेगेटिव चार्ज है लोकलाइज्ड है, ये एक ही जगह रहता है। और एक दूसरे भाषा में इसको समझ सकते हैं कि किसी भी आयन पे जो चार्ज होता है, जैसे फेनॉक्साइड आयन पे माइनस चार्ज है या अल्कोक्साइड आयन पे माइनस चार्ज है, एक बोझ की तरह होता है। ये आयन कोशिश करेंगे कि जल्दी इसका कोई चार्ज ले ले,
या वो कोशिश करेगा कि हम किसी को आसानी से चार्ज अपना दे के न्यूट्रल हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि ये लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पे है, लेकिन यहाँ पे इसने अपना चार्ज थोड़ी देर के लिए इस साइड पे दे दिया या इस साइड पे दे दिया, फिर इसने अपना चार्ज थोड़ा इस साइड पे दे दिया, यानी कि इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए भी ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, कोई इसका चार्ज नहीं ले रहा है, इसलिए ये कम स्टेबल होगा। जब इसका कंजुगेट बेस कम स्टेबल होगा तो इसका एसी स्ट्रेंथ भी कम होगा। यहाँ पे कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब इसका देख रहे हैं फेनोक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कैसे इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। This is first फेनोक्साइड आयन, फेनोक्साइड आयन मैंने बताया था कि चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी चार्ज इसका ऑक्सीजन पे है, तो यहाँ से ही चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो ऑर्थो साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, एंड दिस इज सेकेंड। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे शिफ्ट हो गया। अब इस सेकेंड केस में इसको हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसको पैरा पोजिशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। देन चूंकि नेगेटिव यहाँ पे आ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ एक डबल बॉन्ड है। एंड दिस इज द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, और इसको जो है ऑर्थो पोजिशन पे। तो डबल बॉन्ड एक यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। दिस इज द फोर्थ स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा, और यहाँ का डबल बॉन्ड अगेन फिर ऑक्सीजन पे चला जाएगा। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। एंड दिस इज द फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि फेनोक्साइड आयन के केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी चार्ज एक जगह पे नहीं है, जिसकी वजह से फेनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से फेनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से फेनॉल इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल और वाटर। और यदि फेनॉल पे दिस इज फेनॉल, और इस पे यदि ऑर्थो पोजिशन पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है, जैसे नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग,
तो इज मोर एसिडिक ना देन फेनॉल। यहाँ लिख सकते हैं मोर एसिडिक देन फेनॉल। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, यहाँ ऑर्थो पे इस पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन फेनॉल, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ से कम कर देगा। जितना डेंसिटी यहाँ से कम होगा उतनी डेंसिटी यहाँ से कम होगा, और ऑक्सीजन पे की जो पोलैरिटी है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो दैट विल बी मोर एसिडिक, और उसका एसिड स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस तरह से यदि यहाँ पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाएगा, सपोज जैसे कि अल्कोहल पे यदि ऑर्थो पोजीशन पे मान लीजिए CH3 ग्रुप लग गया, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, सो दिस इज लेस एसिडिक देन फेनॉल। ओके, और यहाँ पे इस तरह का साइन लगा सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन ये रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की पोलैरिटी घट जाएगी। तो ऑक्सीजन की पोलैरिटी घटने के साथ साथ उसका एसिड स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। तो यदि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, लाइक नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो उस केस में फेनॉल की एसिडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरे केस में यदि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, तो उस केस में फेनॉल की एसिडिटी और कह सकते हैं फेनॉल की का एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगा। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जैसे अल्कोहल को छोड़, ये फेनॉल है, इस पे जो भी अदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को छोड़ के जो भी बाकी ग्रुप लगा उसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलेंगे। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है यदि वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, यदि मेटा पोजीशन पर लगेगा तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो आज ये क्लास में ओवरऑल इतना ही था। इस चैप्टर की बाकी जो टॉपिक है वो अगले क्लास में बताएंगे। सो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।